कहीं आपने परिजनों के इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़े। आप परिजनों समेत हमेशा स्वस्थ रहें, लेकिन अगर कभी ऐसा मौका आया भी तो तैयारी से जाइएगा सरकारी अस्पताल। अगर वहां लाइट ना हो तो आपके ही मोबाइल की रोशनी में इलाज किया जा सकता है। और ये जरूर परख लीजिएगा कि डॉक्टर की एप्रिन के अंदर डॉक्टर ही है या फिर उनका ड्राइवर या चपरासी तो नहीं है। रिपोर्ट देखिए। मुंह तहूं आंख कतहूं कछु नाही, यानी आंख मूंद ली तो फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन बदायूं के जिला अस्पताल में सांझ ढलते ही सचमुच कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि शाम ढलते ही जैसे ही लाइट जाती है अस्पताल में अंधेरा छा जाता है। ये तस्वीर बदायूं के जिला अस्पताल की है, जहां मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज किया जा रहा है। जी हाँ, अगर आपके मरीज को इंजेक्शन की जरूरत है तो इंजेक्शन के साथ साथ टॉर्च का इंतजाम भी आप ही को करना है जनाब, वरना अंधेरे में कहीं गलत जगह इंजेक्शन लग जाएगा तो अस्पताल का कर्मचारी तो झट से पल्ला झाड़ लेगा। इतना भी नहीं जानते कि बिजली नहीं है तो रोशनी का इंतजाम तो तीमारदार को ही करना पड़ेगा। भला डॉक्टर या कंपाउंडर इंजेक्शन पकड़ेंगे या फिर मोबाइल, और अपना पर्सनल मोबाइल भला कर्मचारी क्यों जलाए? तीमारदार को ये काम करना चाहिए, तो तीमारदार ये काम कर रहे हैं। यहाँ अक्सर ये सीन देखा जा सकता है। बिजली गुल है और इन्वर्टर भी डाउन हो चुके हैं। बिजली न होने के कारण कई जांचें नहीं हो पा रही हैं। क्या जनरेटर नहीं है? जनरेटर भी है और कागजों पर हर दिन 10 घंटे के आसपास चलता भी है। क्या है कि अस्पताल में मरीजों को जनरेटर की आवाज और धुएं से दिक्कत होती है ना, इसीलिए सिर्फ कागज पर ही चलाया जाता है। बाकी तीमारदार तो हैं ही मोबाइल टॉर्च जलाने के लिए। अब बदायूं के जिला महिला अस्पताल का हाल भी देख लीजिए, जहां डॉक्टर साहब मरीजों को तल्लीनता से देख रहे हैं, दवाएं लिख रहे हैं। भगवान ही मालिक है ऐसे मरीजों का जिन्हें इन जनाब ने दवाइयां लिखी हैं, क्योंकि ये तो डॉक्टर ही नहीं हैं बल्कि डॉक्टर साहब के ड्राइवर हैं। अब डॉक्टर साहब नहीं थे तो उनके ड्राइवर ने ही उनकी एप्रिन पहन ली और करने लगे मरीज का इलाज। कई नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों को देख भी लिया। इतना ही नहीं, दवाएं भी लिख दी। सूरत से तो डॉक्टर ही लग रहे थे, लेकिन सीरत तो ड्राइवर की थी, सो मच गया हंगामा। भला वो अपनी गाड़ी का गियर एक्सल ही कायदे से समझ लें वही बहुत है, ये तो नन्हे बच्चों का इलाज करने लग गया। सीएमएस के नाक के नीचे बाल रोग विशेषज्ञ का कार चालक उनकी जगह इलाज कर रहा था। जब इस बात की जानकारी अस्पताल स्टाफ को चली तो हड़कंप मच गया। आज तो ये जनाब पकड़ लिए गए, लेकिन पहले न जाने कितनी बार ये एप्रिन पहनकर बच्चों को दवाइयां लिख चुका होगा। ये तरीका देखिए, डॉक्टर साहब आराम से कुर्सियों को चारपाई बना के लेटे हुए हैं, बेड बना के लेटे हुए हैं। कारनामों में सिर्फ बदायूं के ही अस्पताल अव्वल हों ऐसा नहीं हो सकता। मैनपुरी के जिला अस्पताल के कर्मी भी काफी काबिल हैं। मैनपुरी के जिला अस्पताल में मरीजों की कतार लगी है। कमरा नंबर 24 में तैनात वार्ड बॉय नरेश चंद्र तैनात हैं, जहां मरहम पट्टी होती है। किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। नरेश बाबू सशरीर तो मौजूद हैं, लेकिन उनकी आत्मा किसी दूसरी दुनिया में विचरण कर रही है। मरीज इंतजार में हैं कि कब नरेश बाबू इस दुनिया में वापसी करें और उनकी मरहम पट्टी हो सके। जब कमरे के दरवाजे पर खुसफुसाहट बढ़ी तो नरेश बाबू ने अपनी नींद भरी आंखों को घड़ियाल की तरह नचाया, और जब तक लोग शिकायत करते अपनी झेप मिटाते हुए वो पर्चा मांगने लगे। तो जनाब, जब भी कभी अस्पताल जाइए तो मोबाइल, टॉर्च, मोमबत्ती को अपने साथ में रखिए। इस बात का भी ध्यान रखे रहिए कि कहीं किसी कर्मचारी की नींद में खलल तो नहीं डाल रहे आप। और थोड़ा सा ध्यान ये भी दे दीजिएगा कि सीट पर डॉक्टर साहब की सफेद कोट पहनकर उनका ड्राइवर, रसोइया या माली तो नहीं बैठा है इलाज करने। टीम न्यूज स्टेट।